नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है उसके टॉपिक चल रहे थे, जिसमें हमने कल परसों आभूषण जो है वो किए हैं कंप्लीट। उसके बाद में आज हम राजस्थान की जनजातियां करेंगे, कंप्लीट जनजातियां होंगी। और मीणा, भील, गरासिया, सारी जो जनजातियां हैं उनको हम एक ही क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जो जनजातियां हैं उसमें सबसे पहले हम नॉर्मली ये देख लेते हैं कि भाई कौन सी जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, कम कहाँ पाई जाती है, प्रतिशत के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनजाति जनसंख्या के आधार पर देखें, आधार पर राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है जनजातियों में, तो राजस्थान आता है 6ठे नंबर पे। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है उसकी 13.48% जो है वो जनजातियां हैं टोटल जनसंख्या की। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में। न्यूनतम पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, बीकानेर और नागौर में। प्रतिशत के हिसाब से प्रतिशत में देखते हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। और प्रतिशत से न्यूनतम देखें सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं, तो वो नागौर और बीकानेर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है जनजाति मीणा। मीन तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है तथा सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति जो है वो मीणा ही मानी जाती है। उसके बाद आता है इसकी आबादी कितनी है, सबसे ज़्यादा है कि भाई सबसे बड़ी है वो सर्वाधिक शिक्षित भी है, तो इसकी आबादी आती है 43.46 लाख जो है इसकी आबादी आती है। जो राजस्थान की टोटल जो जनजातियाँ हैं उनका 47% जो है वो अकेली मीणा रखती है भाई। ठीक है, फिर आता है मीणा जो है, इस शब्द का अर्थ अगर कोई हमसे पूछे तो क्या होता है, मत्स्य या मछली। मीणा जो शब्द है इसका अर्थ होता है मीन, मछली। क्षेत्र आते हैं तो देखती है वो सबसे ज़्यादा मीणा पाए जाते हैं उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मीणा पाए जाते हैं। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने जो है मीणा जनजाति के बारे में कहा है कि इनका मूल निवास जो है वो कालीखो पर्वतमाला को माना गया है, जो अजमेर आगरा के मध्य पाई जाती है। फिर आती है कि मीणा जनजाति जो है इनकी टोटल 2 उपजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन से मीणा होते हैं भाई, तो सबसे पहले आता है जमींदार मीणा। जमींदार मीणा जो है वो कृषि व पशुपालन करते हैं। इन्हें पुरानावासी मीणा भी कहा जाता है और ये चौकीदारी मीणाओं की तुलना में आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। तो ये जमींदार मीणा होते हैं, बोलते हैं जमींदारा कर रहा है, यानी कि कृषि व पशुपालन करता है अपना। उसके बाद में आते चौकीदार मीणा। तो चौकीदार थे वो क्या थे, चौकीदारी का ही काम करते थे। उसके बाद में क्या है कि ये चौकीदारी का काम करते हैं, इन्हें नयावासी मीणा जो है वो कहा जाता है। और इनके अन्य वर्ग भी हैं, जैसे चौकीदारी मीणा जो है इन्हीं में अलग अन्य वर्ग हैं, जैसे रावत मीणा, सुरतेवाल, आदि मीणा, चौथिया मीणा, पड़ीहार मीणा, मेर मीणा, भील मीणा। ये जो है वो चौकीदार मीणाओं की क्या है, वर्ग हैं अलग अलग। तो चौकीदार है वो तो चौकीदारी का काम करते हैं, नौकर का काम करते हैं। जमींदार मीणा जो अपना कृषि और पशुपालन करते हैं। मीणा जनजाति जो इसका प्रयागराज कहाँ आता है, तो ये आता है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। यहाँ पर चंबल, बनास व सीप नदियों का जो है त्रिवेणी संगम बनता है भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं मीणा जो है इनके घर क्या कहलाते हैं, तो मीणाओं के घर कहलाते हैं मेवासे। मेवासे इनके घर कहलाते हैं। और इनका जो मुखिया होता है मीणाओं का वो होता है पटेल। कुल देवता देखें तो भूरिया बाबा जो है वो इनके कुल देवता हैं। फिर इनमें कुछ प्रथाएं आती हैं भाई, जैसे झगड़ा राशि। तो झगड़ा राशि क्या है कि महिला के नए पति के द्वारा, कि महिला ने अपना नया पति बना लिया, तो नया पति जो है वो महिला के पूर्व पति को, जो उसका पहले वाला पति था, उसको क्या देगा, राशि देगा कि भाई तू नया पति तो बन जा इसका, लेकिन मेरे को राशि देगा कुछ ना कुछ। तो महिला के नए पति के द्वारा पहले वाला जो पति है उसको कुछ राशि दी जाती है, जिसे झगड़ा राशि बोलते हैं। फिर मोरनी मांडना। मोरनी मांडना जो है ये भी एक प्रथा आती है। छेड़ा फाड़ना जो है ये एक विवाह विच्छेद की क्या है, प्रथा है भाई। विवाह विच्छेद यानी कि विवाह टूटने की जो है ये एक प्रथा आती है। उसके बाद में आती है मोताना, जो मृत्यु भोज वाला होता है वो। नाता आती है, नाता जैसे एक दूसरे के नाते जाते हैं ना, कि भाई लड़की दे दी तो लड़की चाहिए। दापा आता है, एक वधू मूल्य दिया जाता है पिता को, वधू के पिता को वर के द्वारा एक मूल्य दिया जाता है कि भाई ये आपकी वधू का मूल्य है। तो वधू मूल्य जो होता है वो होता है दापा। ये प्रथाएं आती हैं मीणाओं में। उसके बाद में आता है अन्य में देखें, जैसे ओबरी। ओबरी क्या आती है, अनाज संग्रहण के लिए, अनाज संग्रहण के लिए बनाई गई जो कोठियाँ होती हैं उनको बोलते हैं ओबरी। ठीक है, उसके बाद में आती है चौरासी। चौरासी क्या है,
84 मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत होती है जिसमें 84 गांव शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता गोटन। गोटन क्या है? तो गोटन एक सहेलियों का समूह आता है जिसे गोटन कहते हैं। ये था भाई मीणाओं के बारे में। ठीक है, क्लियर है सभी को मीणा? ओके डन। आगे चलते हैं, जैसे भील जनजाति के बारे में बताया गया है। भील जो है संख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरी बड़ी जनजाति जो आती है वो भील आती है भाई। फिर आता है राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, बिल्कुल प्राचीन में आती है भील। भील शब्द का अर्थ अगर कोई पूछे तो वो आता है तीर कमान। भील का शब्द का अर्थ पूछे तो आता है तीर कमान। अब इसकी आबादी देख लेते हैं, आबादी कितनी है? तो आबादी आती है 41 लाख। 41 लाख जो कुल जनजातियों का लगभग 44.3% जो है ये रखती है भील। क्षेत्र आता है, कहाँ पाई जाते हैं भील? भील सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा, सिरोही, इस वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भील पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। फिर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो अलग अलग विद्वानों ने मत दिया कि भाई भीलों की उत्पत्ति ऐसे हुई है, कोई कहता है भीलों की उत्पत्ति ऐसे हुई है। तो देख लेते हैं कैसे हुई है। तो कर्नल जेम्स टोड जो है वो सबसे पहले बताते हैं कि भील जो है इनको वनपुत्र कहा है, कि भील जो है वनों से उत्पन्न हुए हैं भाई। वनपुत्र की संज्ञा दे दी, यानी कि वनों के पुत्र। रिजले जो है, रिजले व क्रुक ने द्रविड़ों से उत्पत्ति बताई है भीलों की। उसके बाद में रोने जो है उन्होंने अपनी पुस्तक आती है विल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। विल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो है इसमें भीलों का मूल स्थान जो है वो मारवाड़ को बताया है। G.S. थॉमसन जो है उन्होंने भीली व्याकरण नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें भीलों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में आता है कि भीलों के जो घर होते हैं, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कू क्या है? तो कू क्या है? कू भीलों के घर होते हैं जिन्हें टापरा भी बोलते हैं। इनका जो मुखिया होता है भीलों का वो कहलाता है पालवी। ठीक है, मीणाओं का मुखिया क्या था? मीणाओं का मुखिया पटेल था। ठीक है, तो मीणाओं का मुखिया पटेल था। मीणाओं के घर क्या कहला रहे थे? मेवासे। और इनके घर क्या है? कू या टापरा। गांव के समूह का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया पालवी होता था। गांव के समूह का जो मुखिया होता था वो होता था गमेती। ठीक है, कुल देवता केसरिया नाथ जी, लोक देवी भराड़ी माता। केसरिया नाथ जी जो है जिन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं, उन पर चढ़ी केसर का जो पानी पीकर है वो भील जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते भाई। एक बार पानी पी लिया फिर चाहे केसरिया नाथ जी की कसम दे दो, कुछ भी उगलवा लो इनसे। ठीक है, लेकिन ये झूठ नहीं बोल सकते। फिर एक आता है कि केसरिया नाथ जी जो है ना उन्हें काला जी या काला बाऊजी भी कहते हैं भाई। भील जो है वो केसरिया नाथ जी को क्या बोलते हैं? काला जी या काला बाऊजी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, भील जो है स्वयं को पाडा, यानी कि उनको अगर हम पाडा कहते हैं, कि नॉर्मली जो भैंसों के जो बच्चे होते हैं जैसे भैंसों के पाडा पाडी, तो पाडा कहते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कांडी कह दिया ना तो वो नाराज होते हैं, जैसे मेरे को गाली देती कांडी में। तो लेकिन ऐसे होता है इनमें। ढालिया क्या होता है कि भीलों के, ढालिया होता है कि भीलों के घरों के बाहर एक बरामदा होता है। जैसे भीलों के बाहर नॉर्मली बरामदा होता है जो मान ली कच्चा हो या पक्का हो, उसे बोलते हैं ढालिया। फायरे फायरे जो है भीलों का रण घोष होता है। जो आपदा के समय जैसे कोई भी विपत्ति आ जाती है तो विपत्ति के समय जो है भील फायरे फायरे करने लग जाते हैं। इसका मतलब समझ जाते हैं सभी कि भाई कोई ना कोई आपदा आने वाली है। फिर एक आता पाखरिया। पाखरिया आता कि किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाला जो भील व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं पाखरिया। उसके बाद आता डाहल। डाहल क्या होता है कि भीलों के गांव में सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो होता है ना, सबसे वृद्ध व्यक्ति, उसे बोलते हैं डाहल। उसके बाद आता है डाहल के बाद में प्रथाएं आती हैं। जैसे कुछ प्रथाएं हैं कि भीलों में कौन कौन सी प्रथाएं आती हैं। सबसे पहली आती है छेड़ा फाड़ना। तो छेड़ा फाड़ना मैंने आपको बता दिया, एक तलाक की प्रथा होती है, विवाह विच्छेद की होती है। एक होती है नतारा प्रथा। नतारा प्रथा क्या होती है याद रख लेना, विधवा स्त्री का जो पुनर्विवाह किया जाता है, विधवा स्त्री का पुनर्विवाह, तो विधवा स्त्री का पुनर्विवाह किया जाता है, वो होती है नतारा प्रथा। दापा बता दिया, वधू मूल्य होता है जो लड़के के द्वारा लड़की के पिता को दिया जाता है। विवाह के भी इसमें कुछ प्रकार बताए गए हैं भीलों में, जैसे हाथी वेड़ो विवाह आता है, उसके बाद में भगोरिया आता है, देवर पट्टा, धरेवा, परिवीक्षा विवाह, हरण हट सेवा विवाह, ये प्रमुख जो विवाह है ये भीलों में पाए जाते हैं, नॉर्मली देखने को मिलते हैं। नृत्य, लोक नृत्य देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन से हैं भीलों में। तो पहला आता है हाथीमना। हाथीमना लोक नृत्य आता है। फिर आता गौरिया राई जो है, ये क्या है, लोक नाट्य है भाई।
नृत्य या लोक नाट्य आएगा यहाँ पे। नृत्य, लोक नृत्य या लोक नाट्य। लोक नाट्य जो है लोक नाट्य, तो गवरी जो है ये क्या है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है भाई। फिर गैर नृत्य आता है, उसके बाद में आता है कंजारा। कंजारा खाड़लिया का भूत जो है ये प्रसिद्ध लोक नाट्य आता है भाई, इनका प्रसिद्ध लोक नाट्य आता है भीलों का, कंजारा खाड़लिया का भूत। उसके बाद में पवित्र वृक्ष पूछे तो पवित्र वृक्ष आता है महुआ। पुजारी जो है, पुजारी को विल कहते हैं। कृषि आती है, कृषि को क्या कहते हैं, कृषि भी यहाँ पे दो तरह की जाती है, एक तो आती है चिमाता और एक आती है दाजिया। चिमाता आती है जो पहाड़ी जंगल जो होते हैं उनको काट कर जलाकर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। और दजिया, दजिया द से याद रखना, मैदानी, मैदानी में द आ रहा है दजिया, तो दजिया जो है मैदानी भागों को जलाकर की जाती है वो होती है दजिया। एक वर्ड रह गया भाई जैसे काटा। काटा क्या होता है, काटा, काटा भीलों का मृत्यु भोज होता है। भीली तो पढ़ रहे हैं, भीलों का क्या होता है, मृत्यु भोज जो होता है उसे बोलते हैं काटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, कृषि हो गई, दो तरह की कृषि की जाती है, एक तो होती है चिमाता, एक होती है दाजिया। फिर एक आता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला आता है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर की भी आसपुर जो तहसील है उसके नवाटापुरा में माही, सोम व जाखम नदियां जो है उनका त्रिवेणी संगम बनता है, वहाँ पर जो है माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला बढ़ता है। और इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। उसके बाद में आता है खोयतू। क्या है खोयतू, खोयतू जो आता है लंगोटिया भील जो है वो कमर में एक लंगोटी बांधते हैं वे पुरुष जो, उसे बोलते हैं खोयतू। ढेपाड़ा होता है, ये एक भीलों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती जो आती है उसे बोलते हैं ढेपाड़ा। ठीक है, फिर आता है फेंटा। फेंटा होती है सिर पर बांधा जाने वाला लाल पीला या केसरिया जो साफा होता है उसे बोलते हैं फेंटा। पोत्या, पोत्या सफ़ेद रंग का साफा होता है जिसे पोत्या बोल देते हैं। सिंदूरी लाल रंग की साड़ी होती है भीलों में। पीरिया, पीरिया होता है पीले रंग का लहंगा जो शादी के अवसर पर पहना जाता है। फिर आता है कछाबू। क्या है कछाबू, क्या है, भील स्त्रियों का घाघरा। काफ़ी पूछा जाता है कछाबू तो क्या है, भील स्त्रियों का घाघरा। परिजनी क्या है, परिजनी पीतल की चूड़ियाँ होती हैं। और एक आता है कि भीलों के द्वारा ढोल बजाए जाते हैं, तो ढोल भी जैसे कई तरह के होते हैं, जैसे देवाल ढोल आता है जो बीमारी या प्रकोप से सावधान करने के लिए बजाते हैं, देवाल ढोल। उसके बाद में गारिया या बारी ढोल आता है जो दुर्घटना व हमले से सचेत करने के लिए बजाते हैं। नाचनिया ढोल आता है जो शादी व मांगलिक कार्यों में। मारू ढोल आता है कोई भी विपत्ति आ जाती है तो विपत्ति के समय जो बजाया जाता है भीलों के द्वारा वो आता है मारू ढोल। ये प्रमुख जो है भीलों के बारे में बातें थी। क्लियर आ गई है सभी, कुछ भी नहीं छूटा है इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट थी पीछे जो परीक्षा में पूछी गई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। उसके बाद में तीसरी जनजाति आती है गरासिया। गरासिया तीसरी बड़ी जनजाति है। आबादी कितनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आबादी आती है 3.1 लाख। जो राजस्थान की टोटल जो जनजातियाँ उनका लगभग 3.4% जो भाग है वो गरासिया रखते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो सिरोही के आबूर और पिंडवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं, उदयपुर के कोटड़ा में, गोगुंदा क्षेत्र तथा पाली जिले का जो बाली क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक जो है ये पाए जाते हैं। गरासिया समुदाय के दो वर्ग आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है भील गरासिया और एक होते हैं गमेती गरासिया। तो भील गरासिया कौन है, तो भील गरासिया वो हैं जो भील स्त्री से विवाह कर लेते हैं, तो भील स्त्री से विवाह करेंगे भील गरासिया। गमेती गरासिया जो भील पुरुष है और गरासिया स्त्री से विवाह कर लेते हैं उन्हें गमेती गरासिया कहते हैं। यानी कि जिस स्त्री से, जिस जनजाति की स्त्री से विवाह करते हैं वही कहलाते हैं। जैसे भील से की भील गरासिया, गरासिया से की गमेती गरासिया। एक याद रखना, कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने गरासियों की उत्पत्ति जो है वो गवास शब्द से मानी है जिसका अर्थ होता है सर्वेंट, नौकर। ठीक है, हम तो सर्वेंट जैसे नौकर कोई बोलते हैं, इसमें क्या अर्थ लगाया गया है ये हमें नहीं पता, और इसकी उत्पत्ति जो है वो गवास शब्द से मानी जाती है। फिर आता है इनका घर क्या कहलाता है, तो इनके घर जो होते हैं गरासियों के वो कहलाते हैं घेर। हुर्रे जो है मृत्यु का स्मारक होता है उसे हुर्रे बोलते हैं। मुखिया कहलाता है सहलोत, और जो भी सहकारी संस्था होती है गरासियों की उसे बोलते हैं हेलरू। कुल देवता कौन से हैं, तो कुल देवता हैं बाखर बाऊजी। गरासिया जनजाति जो है इसके भी 3 वर्ग बताए गए हैं भाई, कौन कौन से आते हैं। पहला आता है
मोटी नियात, जो सबसे उच्च वर्ग आता है उसे बोलते हैं मोटी नियात, भाई ये तो मोटी फर्म है। उसके बाद में आता है नेनकी नियात, जो मध्यम वर्ग आता है। निचली नियात आती है जो निम्न वर्ग होता है। इनमें भी होती है भाई, जैसे अनाज संग्रहण की होती है सोहरी, सोहरी होता है एक अनाज संग्रहण का, गरासियों में भी अनाज संग्रहण की कोठियाँ होती हैं सोहरी। एक आता है मोर, जो है उसको आदर्श पक्षी मानते हैं भाई गरासिया, और सफ़ेद पशु जो उसे पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं, और मोर का मांस कौन पसंद करते हैं ये आपको आगे बताऊंगी मैं मोर का। फिर एक आता है मेक या कांधिया, क्या होता है, तो मेक या कांधिया होता है कि गरासिया जनजाति में जो मृत्यु भोज देते हैं, मृत्यु भोज देते हैं किसी की मृत्यु पर, तो उसे बोलते हैं मेक या कांधिया। नृत्य आता है गरासियों का वालर, कूद, मांदल, गोर, जवारा, मोरिया और लूर, ये जो है प्रमुख यहाँ के नृत्य आते हैं गरासिया जनजाति। वालर जो बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाता है। एक आता है हारी बावरी, हारी बावरी क्या है, तो एक सामूहिक कृषि की परंपरा आती है हारी बावरी, जिसे हारी बावरी कहते हैं, जो एक सामूहिक कृषि, मान ले लोग मिलकर काम करते हैं उसे बोलते हैं हारी बावरी। नोट में देखते हैं अनाला भोर प्रथा क्या है भाई, ये अनाला भोर प्रथा ये आती है, बहुत इंपॉर्टेंट आती है ये वाली प्रथा, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पे। ये प्रथा ये आती है कि जो भी नवजात शिशु जन्म लेता है बच्चा, तो उसकी नाल काटते हैं ना, तो नवजात शिशु की जो भी जन्म के समय नाल काटी जाती है, उसको अलग किया जाता है, मतलब नाल काट कर उसकी माँ के उससे अलग किया जाता है, तो नाल काटना वह उसे गाड़ने की जो प्रथा होती है उसे बोलते हैं भाई अनाला भोर भू प्रथा। ठीक है, नवजात शिशु को नाल उसकी काटना और उसको गाड़ने की जो प्रथा होती है उसे बोलते हैं अनाला भोर भू प्रथा। विवाह आते हैं प्रमुख, जैसे मोर बांधिया आता है, पहरावना आता है, ताड़ना, ताड़ना होती है जिसमें न सगाई होती है और न ही फेरे होते हैं भाई, तो सगाई नहीं होगी तो फेरे तो होंगे भी कहाँ से। एक आता है मेलबो, मेलबो विवाह आता है जिसमें विवाह का खर्चा उठाने के लिए दूल्हे के घर पे दुल्हन को छोड़ देते हैं कि भाई कौन इसका खर्चा उठाएगा, तो दूल्हे के घर पे डायरेक्ट दुल्हन को छोड़ आते हैं। मेलबो विवाह, सेवा विवाह, सेवा पानी करते हैं उनकी वधू के पिता की। आटा साटा होता ही है, लड़की दो लड़की लो, विवाह हो गया। एक खेवना विवाह आता है, खेवना विवाह आता है, एक नाता विवाह ही बोलते हैं भाई इसे भी, खेवना विवाह एक नाता विवाह ही आते हैं। और आटा साटा होता है, लड़की जो होती है, सॉरी, लड़की के बदले लड़की दी जाती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो फिर आते हैं मेले आते हैं प्रमुख गरासिया जनजाति के। पहला आता है सियावा का गोर मेला, ये जो आता है गरासिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, इसे मनखारो मेला भी कहते हैं। सियावा का गोर मेला सिरोही में। चैत्र विचित्र मेला आता है देलवाड़ा में। बाखर बावजी का मेला आता है, जिन्हें गरासिया जो है वो अपना आदि पुरुष मानते हैं, बाखर बावजी को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक गरासिया? उसके बाद में कंप्लीट हो गया गरासिया। कोई छूट गया तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, और कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताया करो ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो। नेक्स्ट आता है जैसे सहरिया जनजाति आती है, तो सहरिया जनजाति में सबसे पहले देखेंगे आबादी कितनी है, तो आबादी आती है 1.11 लाख। ठीक है, आबादी है 1.11 लाख। क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? सहरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है वहाँ सबसे ज़्यादा सहरिया पाए जाते हैं, और कोटा झालावाड़ में भी पाए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा राजस्थान की जनजातियों में एकमात्र सहरिया जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि सहरिया जो है इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। सहरियों के जो घर होते हैं उसे बोलते हैं टापरी, उनका जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं कोतवाल। देवता है तेजाजी बोलते हैं, तेजाजी हैं। कुल देवी आती है कोड़िया माता। सहरियों की पंचायत के भी 3 स्तर होते हैं भाई। पहली आती है पंचताई जिसमें 5 गांव होते हैं। एकादशिया आती है जिसमें 11 गांवों का समूह होता है। चौरासिया जो आती है जिसमें 84 गांवों की जो पंचायत होती है वो शामिल होती हैं। ठीक है, फिर आता है कि सहरिया जनजाति कभी भीख नहीं मांगती। बिल्कुल सही बात है, सहरिया कभी भीख मांग के नहीं खाते, वे खुद की कमाई खाते हैं, खुद का कमाया हुआ ही खाते हैं, चाहे सुबह कमा लिया शाम को खा लिया। विवाह देखते हैं तो दापा प्रथा आती है, झगड़ा राशि आती है जो मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। प्रथाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें धारी संस्कार। धारी संस्कार बहुत पूछा जाता है, धारी संस्कार प्रचलित है, तो 3-4 जनजातियों के नाम दे देंगे फिर पूछ लेंगे। तो धारी संस्कार जो है ये सहरियों में आता है, जो मृतक का उसी की योनि में जन्म लेना। ये क्या होता है, जैसे कोई भी मृतक व्यक्ति है उसकी अस्थियां व राख होते हैं, उसको 3
दिन तक, रात को क्या होता है कि तीसरे दिन तक रात्रि में आंगन में रख देते हैं, राख और अस्थियों को रख दिया, और जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं, जैसे वाले रोज वहाँ पे दीपक जलाया जाता है इसके नीचे, तो यहाँ पे उसकी राख और अस्थियाँ रख दी, रोज दीपक जलाते हैं। तीसरे दिन, जिस दिन माना तीसरे चौथे दिन जिस आकृति के पद चिन्ह यहाँ पे बन जाते हैं, तो वो ये माना जाता है कि वो उसी योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष मर जाता है वो उसी योनि में जन्म लेता है जिसकी आकृति के पद चिन्ह बन जाते हैं, और फिर उसकी अस्थियों को कपिल धारा में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है। फिर आता है सीताबाड़ी मेला। यह आता है केलवाड़ा 12 में भरता है सीताबाड़ी का मेला, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, और इसे शहरीय जनजाति का कुंभ कहते हैं वे सीताबाड़ी को। कपिल धारा का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को 12 में ही भरता है। एक आता है हथाई बंगला। हथाई बंगला जो होता है, जो शहरियों के द्वारा मान लो कच्ची झोपड़ियाँ बना ली जाती हैं, उसे बोलते हैं हथाई बंगला। गोफना, कोरवा और टोपा। गोफना, कोरवा, टोपा क्या है, तो वनों में निवास करने वाले जो शहरियाँ हैं वो पेड़ों पर व बल्लियों पर मचानुनुमा एक झोपड़ी से बना लेते हैं, पेड़ों पर मान लो छोटे छोटे घर से बना लेते हैं, उसे बोलते हैं गोफना या कोरवा। ये आ गई हमारी शहरिया जनजाति। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आती है डामोर जनजाति। डामोर के अगर ये देखें कि भाई इनकी आबादी क्या है, तो आबादी आती है डामोरों की 91,000 के समथिंग माना जाता है, तो 91,000 के समथिंग डामोर पाई जाती है। उसके बाद में इसका क्षेत्र देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो डामोर कहाँ पाई जाती हैं, तो डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर में। और डूंगरपुर में भी कहाँ, सिमलवाड़ा पंचायत समिति जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो डामोर पाए जाते हैं। और ये जो है डामोर जनजाति मानी जाती है भाई गुजरात की जो प्रमुख जनजाति मानी जाती है। डामोर गुजरात की मानी जाती है, और एक कथोड़ी आती है जो महाराष्ट्र की मानी जाती है। इनके जो घर होते हैं वो घेर कहलाते हैं। फला आता है, गांव की छोटी जो इकाई होती है उसे फला बोलते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उसे मुखी बोलते हैं। प्रथा कौन कौन सी है, नाता प्रथा जो बताई थी, नातरा प्रथा भी बताई थी, विधवा विवाह होता है, विधवा का पुनर्विवाह करते हैं, नातरा बहु विवाह है ही। फिर तलाक देना, दापा प्रथा, ये दापा जो है ये सबसे ज़्यादा सभी में चलती है भाई। वधू का मूल्य देते हैं ना वधू के पिता को लड़के के द्वारा, तो ये सारी जनजातियों में नॉर्मल चलती है। फिर आता मेले। मेला कौन कौन सा भरता है, तो 11 का रेवाड़ी जो मेला भरता है वो डूंगरपुर में भरता है। एक आता है झेला बाबूजी का मेला जो पंचमहल गुजरात में भरता है। डूंगरपुर में एक ही मेला भरता है डामोर जनजाति का, 11 का रेवाड़ी मेला। फिर आती है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः महाराष्ट्र की मानी जाती है भाई। कथोड़ी महाराष्ट्र की मानी जाती है। ठीक है, आबादी देखते हैं 4,833 जो है टोटल कथोड़ी जनजाति की आबादी है। क्षेत्र है सबसे ज़्यादा कथोड़ी कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर जिले की झाड़ोल, कोटड़ा व सराड़ा पंचायत समिति में, और डूंगरपुर, बारा व झालावाड़ में। घर इनका खोलरा कहलाता है कथोड़ियों का। मुखिया जो है वो इनका नायक कहलाता है। फड़का क्या होता है, कथोड़ी स्त्रियों के द्वारा मराठी अंदाज में पहनने का साड़ी का अंदाज होता है इनका फड़का, उसे बोलते हैं फड़का, कि मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है महिलाएं। नृत्य आता है, तो नृत्य देखते हैं कथोड़ी जनजाति में नृत्य आता है मावलिया व होली नृत्य। 2 नृत्य हैं, मावलिया व होली। एक आता है यह जनजाति जो है खैर वृक्ष से कत्था बनाने में निपुण है, इसलिए इसे कथोड़ी कहते हैं। खैर वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा। इसके बाद में आती है सांसी जनजाति। क्लियर है यहाँ तक। सांसी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है भरतपुर व झुंझुनू का जो क्षेत्र है, यहाँ सांसी पाए जाते हैं। और सांसी जो है ये जनजाति नहीं है भाई, यहाँ से नोट करना इस चीज़ को, यहाँ से जाति स्टार्ट हो गई है। उत्पत्ति इसकी सांसमल नामक एक व्यक्ति थे, उन्हीं से इन सांसी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इसकी 2 उपजातियाँ मानी जाती हैं। सांसी जो है, सांसी जाति की 2 उपजातियाँ हैं, एक तो आती है बीजा और माला। ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, बीजा माला क्या है, तो ये उपजातियाँ आती हैं सांसी जाति की। सांसी जाति जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग में आती है, न कि जनजाति में आती है। सांसी जाति में नारियल की गिरी दे देते हैं और विवाह पक्का हो जाता है, भाई ले ये नारियल दे दिया, शादी पक्की। एक सांसियों में जैसे धारी संस्कार था, वैसे ही सांसी जो जनजाति है उसमें कुकड़ी की रस्म जो है ये प्रचलित है भाई। कुकड़ी की रस्म होती है जो शादी के टाइम पे लड़की जो है उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है भाई, उसकी पवित्रता की, भाई ये पवित्र है या नहीं, तो ये इनकी जो ये परीक्षा ली जाती है उसे कुकड़ी की रस्म बोलते हैं। कुकड़ी गीत भी आता है भाई जो राती जगह किया जाता है, राती जोगा,
उसका भोर का जो गीत आता है, अंतिम गीत जाता है राती जगो का, वो आता है कुकड़ी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये है कंजर, सॉरी सांसी जनजाति हो गई। उसके बाद में अगली आती है कंजर। कंजर भी जाति आती है, कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, अलवर व बूंदी में कंजर पाए जाते हैं। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर होते हैं जंगलों में, वैसे भी घुमंतु जनजाति है ये। एक आता है कि यह जाति अपराध के लिए प्रसिद्ध है भाई, सबसे ज़्यादा अपराध करती है कंजर जाति। अपराध में लिप्त जनजाति को जाति कोई पूछे सॉरी तो वो कंजरी आएगी। उसके बाद में इनका जो मुखिया होता है वो पटेल होता है। आराध्य देव आते हैं इनके हनुमान जी, ठीक है। आराध्य देवी आती है इनकी कौन? रक्तदंजी माता। रक्तदंजी माता आती है जिनका मंदिर आता है संथूर बूंदी में, ठीक है। एक जोगनिया माता, ये 2 इनके आराध्य देवियाँ आती हैं। कुल देवी कौन है? कुल देवी आती है इनकी चौथ माता। कुल देवी चौथ माता आती है। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। नृत्य आता है तो चक्री नृत्य है किसका? कंजर जाति का नृत्य आता है चक्री। एक आता है पांति मांगना। पांति मांगना क्या होता है कि अपराध करने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान जी मैं चोरी करने जा रहा हूँ, भगवान जी मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ। तो जो भी भगवान से अनुमति ली जाती है कि भगवान जी मैं ये करने जा रहा हूँ, तो जो प्रार्थना की जाती है उसे बोलते हैं पांति मांगना। क्या पता अब इनको आशीर्वाद दिया जाता है कि नहीं दिया जाता इस चीज़ का। हाकम राजा का जो प्याला आता है इसको पीकर कंजर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते। खूसनी होता है, जैसे कंजर महिलाओं के द्वारा कमर पर पहनने का एक तंग वस्त्र आता है जिसे बोलते हैं खूसनी, ठीक है। कंजर जाति में मृत व्यक्ति जो है उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं और मृत जो है उसको गढ़ा जाता है भाई इसमें। कंजर जाति को मोर का मांस बहुत प्रिय होता है, ये याद रख लेना। कंजर जाति जो है इसको मोर का जो मांस है ये बहुत प्रिय होता है, मोर का मांस खाते हैं भाई, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके। उसके बाद में कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे एक आता है लोकाई। लोकाई क्या होती है? लोकाई या कांदिया, जो मैंने पहले भी बता दिया है, जैसे आ गया था कि आदिवासियों मृत्यु पर दिया जाने वाला एक भोज होता है लोकाई या कांदिया। नतारा प्रथा है वो अलग से बता रखी है, उसमें जनजातियों में बताई थी, इसमें अलग से बता रही हूँ कि विधवा स्त्री जो होती है उसका पुनर्विवाह किया जाता है, वो नतारा प्रथा होती है। जवेरा क्या होता है कि आदिवासियों के द्वारा नवरात्रों की समाप्ति के ऊपर जो जुलूस निकाला जाता है उसे जवेरा कहते हैं। बयोरी होता है जनजाति क्षेत्रों में दोपहर के भोजन के बाद जो विश्राम करते हैं उसे बयोरी कहते हैं। एक आता है हलमा। हलमा, हांडा या हिंडा क्या है? तो आदिवासियों में सामूहिक सहयोग की एक परंपरा आती है जिसे हलमा बोल देते हैं। एक आता है गोटन। गोटन होता है कि जो भी मित्र या सहेलियों का समूह होता है उसे गोटन बोल देते हैं। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जो है ये कहाँ है? उदयपुर में है। स्थापना कब होती है? 1964 को होती है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान के द्वारा ही एक मेला आयोजित किया जाता है जिसे बोलते हैं हमेलो। हमेलो एक लोकानुरंजन मेला है जो इसी संस्थान के द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आदिवासियों की कला व संस्कृति को सुरक्षित रखना। एक आता है राजस्व संघ। राजस्व संघ आता है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। स्थापना होती है 1976 में, उदयपुर में इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य क्या है? आदिवासियों को कृषिगत उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाना और उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाना, ये राजस्व संघ का उद्देश्य होता है, ठीक है। स्थापना 1976 में होती है उदयपुर में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये जो है ये हमारी कंप्लीट राजस्थान की जनजातियाँ आ गई हैं भाई। मैंने कंप्लीट जो है कई जगहों से कलेक्ट करके जो है ये मैटर बनाया है। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बता देना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते ही रहिए।